शेयर बाजार में भारी हलचल। बजट के अगले दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स 343 अंक संभल कर बंद हुआ। निवेशकों की नजरें अब बाजार के अगले रुख पर टिकी हुई हैं। निफ्टी भी 24,900 के स्तर को पार करने में सफल रहा। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट। आज सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत में लगभग 22,000 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। वहीं सोने के दाम भी 7,700 रुपए तक नीचे गिरे हैं। खरीदारी करने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है। बजट पर संसद में चर्चा। आज राहुल गांधी विपक्ष की ओर से संसद में बजट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष ने बजट को आम आदमी विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया है। सदन में आज जोरदार बहस होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बिहार में इंटर की परीक्षाएं शुरू। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं ली जा रही हैं। परीक्षार्थियों को समय से पहले पहुंचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से मिलना। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। उन्होंने बंग भवनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती पर नाराजगी जताई है। बंगाल की राजनीति में इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग के साथ चर्चा में कई गंभीर मुद्दे उठाए जा सकते हैं। देश के 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के 7 राज्यों समेत कुल 9 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का सितम। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात पर काफी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। रेलवे के लिए ऐतिहासिक बजट। बजट 2026 में रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की गई है। दिल्ली बनारस मार्ग पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू होगा। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए भारी भरकम फंड आवंटित किया गया है। यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। सरकार ने मोबाइल फोन और उनके पुर्जों पर सीमा शुल्क कम करने का फैसला किया है। इससे आने वाले दिनों में स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आ सकती है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। गैजेट्स प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम। आज से जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सरकार ने 117 साल पुराने कुछ कानूनों को खत्म कर नई प्रक्रिया अपनाई है। अब जमीन की रजिस्ट्री कराना पहले से अधिक पारदर्शी और आसान होगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। 78,000 रुपए को सोलर सब्सिडी। केंद्र सरकार सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य बिजली के बिलों को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 500 रुपए के शुरुआती निवेश से भी कुछ योजनाएं जुड़ी हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। विपक्ष ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 की धूम। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ है। बिली इलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। पॉप स्टार चेयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय संगीतकारों ने भी इस वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सिगरेट और शराब हुई महंगी। बजट 2026 के प्रस्तावों के कारण आज से सिगरेट और शराब महंगी हो गई है। सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी गई है। इसके चलते आईटीसी जैसी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व जुटाने का प्रयास किया है। कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत देते हुए सरकार ने कैंसर की जरूरी दवाओं पर सीमा शुल्क घटा दिया है। इससे कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों के खर्च में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाना है। कई जीवन रक्षक दवाओं को इस दायरे में लाया गया है।
ट्रंप का क्यूबा के साथ समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वे क्यूबा के नेतृत्व के साथ एक बड़े समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले तेल नाकेबंदी की धमकी दी थी, लेकिन अब कूटनीतिक रुख अपनाया है। इस समझौते का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और राजनीति पर पड़ सकता है। जापान में दुर्लभ धातुओं की खोज। जापान ने समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई में रेयर अर्थ मेटल्स का बड़ा भंडार खोजा है। ये खोज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे वैश्विक बाजार में जापान की स्थिति और मजबूत होगी। चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है। स्नैपचैट ने बंद किए लाखों अकाउंट। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए स्नैपचैट ने 4 लाख से ज्यादा बच्चों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। यह कार्रवाई बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब उम्र की पुष्टि के कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। आगरा और आसपास के इलाकों में सीमेंट और केमिकल से नकली जीरा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मसाले खरीदते समय पूरी सावधानी बरतें। दिल्ली सरकार का फ्री लैपटॉप ऑफर। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्राओं को फ्री लैपटॉप देने की योजना शुरू की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की शर्तें जारी कर दी गई हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। डीआर कॉन्गो में खान हादसा। पूर्वी डीआर कॉन्गो में एक खदान ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को इस हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। मनाली में फिर बर्फबारी। मनाली टूरिज्म नगरी में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। इससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इजराइल का लेबनान में हमला। इजरायली सेना ने लेबनान में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए हिजबुल्लाह तरंकी दाऊद अमीज को मार गिराया है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख रखा हुआ है। दोनों तरफ से गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। आज का पंचांग। आज 2 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि है। आज सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। शुभ कार्यों के लिए राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है। ज्योतिषियों के अनुसार आज का दिन साधना और शांति के लिए उत्तम है।